आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में अब क्या होने वाला है। हम बात करेंगे बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में क्या होने वाला है, और बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड में किस तरह की तेज़ी अब आने वाली है। तो इन तीनों कंपनीज़ के बारे में तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ही, और इस बात को कोई भी इन्वेस्टर डिनाई नहीं कर सकता कि इन्वेस्टर ने एक ही दिन में लगभग 6 लाख करोड़ गंवाए हैं, और ये अमाउंट हम और आप जैसे लोगों का ही है। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ और इस चीज से कैसे बचा जाए। तो चलिए समझते हैं कि बेसिकली पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले को एकदम सिंपल और स्कैनेबल पॉइंट से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी के अगर हालात की बात करें तो निफ्टी 50 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था इसके अंदर यानी कि 29 मई को मार्केट के अंदर एक भारी बिकवाली आई, और देखने में भी आता है कि निफ्टी 50 लगभग 350 पॉइंट्स नीचे टूटता हुआ नजर आया। लगभग 359 पॉइंट्स निफ्टी 50 नीचे गिरा, और इतना ही बड़ा क्रैश हमें सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला। सेंसेक्स लगभग 1092 पॉइंट्स नीचे गिरता हुआ नजर आया। और अगर आईटी स्टॉक्स की बात करें तो सिर्फ टेक महिंद्रा और एचसीएल को छोड़कर आईटी स्टॉक्स में भी कोई खास बढ़त हमें देखने को नहीं मिली। सबसे ज्यादा जो सेक्टर पिटा था वो मेटल पिटा था, ऑटो, रिटेल सेक्टर और पीएसयू यूटिलिटी सेक्टर्स काफी ज्यादा पिटे। लेकिन जो सवाल आता है इन्वेस्टर्स के मन में तो यही आता है कि भाई बेसिकली चल क्या रहा है ये मार्केट में, ऐसा क्यों हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट अब हमें करना क्या चाहिए। क्या आगे मार्केट ऐसा ही परफॉर्म करेगा या एक बड़ी ग्रोथ भी देने वाला है। तो वन बाय वन करके समझते हैं। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में जो सीज फायर चल रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का जो एग्रीमेंट है, जो प्लानिंग है, जिस तरह से उसको डिले किया जा रहा है, उसमें रोक लगाई जा रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फाइनल अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है। इन सब वजहों से इन्वेस्टर्स काफी डरे हुए हैं, और उन्होंने वीक एंड में ही अपना हैवीली प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और ये वही प्रॉफिट बुकिंग है जो आज हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली है जबरदस्त तरीके से। सेंसेक्स में हमें देखने को मिली है, बैंक निफ्टी में भी हमें ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और इसी जियोपॉलिटिकल डिले की वजह से आप ये समझ के चलिए जो क्रूड ऑयल है वो $104 के आसपास आ गया है। अब तो आई थिंक इससे भी ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे क्रूड ऑयल सस्ता होता है उतने ही पॉइंट्स इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, और अगर क्रूड ऑयल बढ़ता रहा तो इंडिया की जो इकोनॉमी है और जो इन्फ्लेशन है इस पे बड़ा प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। वहीं गाइस कुछ ऐसी बातें होती हैं मार्केट में, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी नॉर्मल बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसा कि एक बड़ा इम्पैक्ट आईएमडी की तरफ से आया है, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से साउथ वेस्ट मानसून का फोरकास्ट आ चुका है। इस फोरकास्ट को 92% से घटाकर 90 कर दिया गया है। यानी कि इस बिलो नॉर्मल मानसून की खबर से रूरल जो डिमांड है और जो फूड इन्फ्लेशन है उसका डर तेजी से इन्वेस्टर्स में बढ़ चुका है। और यही रीजन है कि एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो स्टॉक्स के अंदर आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। और ये पॉइंट वाकई में सुनने में आपको काफी लाइट लगता है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है। बाकी एक और बड़ी खबर जो निकल के सामने आई थी फ्राइडे को, जिसकी वजह से मार्केट और ज्यादा डगमगा गया। फ्राइडे को ही एमएससीआई इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग है वो सामने आई, और इस रीबैलेंसिंग के अंदर आरवीएनएल, कल्याण ज्वेलर्स, जुबिलेंट फूड वर्कर्स और होंडाई मोटर्स, इन कंपनीज को इंडिया के एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर किया गया। और जैसे ही ये खबर मार्केट से बाहर आई तो आप ये समझ के चलिए लगभग 6800 करोड़ का फोर्स सेलिंग देखने को मिली। साथ ही जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो मंथली एक्सपायरी होती है उसकी पोजीशन स्क्वायरिंग करने के लिए मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हमें देखने को मिला, और इस खबर ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मार्केट को नीचे गिराने में। अब सवाल ये आता है कि बेसिकली किस चीज का इंतजार करना चाहिए। तो सबसे पहली बात हमें डोनाल्ड ट्रंप के फाइनल नोट्स का इंतजार करना है, यानी कि अगले 2-3 दिनों में ही पता चल जाएगा क्या डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में इस पीस डील को ऑफिशियली साइन करते हैं या नहीं। और अगर अप्रूवल मिला यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया तो ये जो क्रूड ऑयल है ये सीधा $100 से नीचे आएगा। निफ्टी में फिर से बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। वहीं जो एफआईआई है उनकी सेलिंग रुकेगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार लार्ज कैप और जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं इनमें सेलिंग कंटिन्यू चल रही है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हैवी करेक्शन के बाद क्या ये सेलिंग स्टॉप होती है या फिर नहीं। इस मंडे 1 जून को नए महीने की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, तो गिफ्ट निफ्टी का जो सिग्नल होगा और जो ग्लोबल मार्केट का वीकेंड अपडेट होगा, इन दोनों बातों से मार्केट में बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ खबरें हैं जो आपको ध्यान रखकर चलनी है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा मैंने खोला हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि बेसिकली इस कंपनी में क्या चल रहा है। अगर आप 5 दिन का चार्ट उठाकर देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक की मैं बात कर रहा हूँ,
तो ये कंपनी लगभग 5.26% नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आई है। शुरुआत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने 4,400 से लेकर 4,440 के रेंज में सस्टेन करने की पूरी कोशिश की। वहीं इस कंपनी ने 27 मई को 4,420 का एक हाई स्विंग भी बनाया, पर उन अपर लेवल पे ये कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो बाइंग इंटरेस्ट है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस कंपनी के हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो इस कंपनी का जो मेजर सपोर्ट बताया जा रहा है वो 4,255 बताया जा रहा है, यानी ये कंपनी 4,255 से नीचे नहीं जा सकती। ये एक साइकोलॉजिकल मेजर सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 4,418 से ऊपर ये कंपनी नहीं जाने वाली। बाकी इस कंपनी का 52 वीक हाई देखेंगे तो 5,147 है, यानी कि कंपनी अपने 52 वीक से तो काफी ऊपर है। वहीं अगर आप कंपनी का 52 वीक लो देखेंगे तो 3,479 है, यानी कंपनी अपने 52 वीक लो से भी काफी ऊपर है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल अगर हम अगली कंपनी की तरफ बढ़े तो वो है गाइस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सेम सिनेरियो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में चल रहा है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में ज्यादा डाउनफॉल आपको देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी को ऑर्डर्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप नजर बना के जरूर रखिए, जैसे ही हल्का फुल्का डिप हो तो आप एंट्री ले सकते हैं। और ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ग्रोथ बहुत मैसिव लेवल पे दिखाई है और हर तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक पॉजिटिव कंपनी साबित होती हुई नजर आ रही है। अगली कंपनी है गाइस भारत डायनेमिक लिमिटेड। भारत डायनेमिक लिमिटेड ने 5 दिन में एक बड़ा डाउनफॉल किया है। लगभग 5 दिनों में 7 से 8% ये कंपनी नीचे गिर चुकी है। शुरुआत में तो इस कंपनी ने लगभग 1,320 से लेकर 1,340 के आसपास टाइटली कंसोलिडेशन में होल्ड किया था। वहीं जैसे जैसे 28 मई और 29 मई पास आया तो इस कंपनी में एक वर्टिकल क्रैश हमें देखने को मिला, जहां प्राइस ने इंट्राडे लो लगभग 1,175 लगा दिया। हालांकि अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग के टाइम पे इस कंपनी में एक वी शेप हमें देखने को मिली, जो आप इधर देख सकते हैं। कंपनी का जो प्राइस है फिर से बाउंस बैक किया और लगभग 1,221 पे आज क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो अगर कंपनी के सपोर्ट की बात करें तो वही 1,175 इस कंपनी का मेजर सपोर्ट रहने वाला है, यानी कि इस प्राइस पॉइंट से नीचे कंपनी नहीं जाने वाली। और रेजिस्टेंस 1,296 है। अभी कंपनी 1,221 पे ट्रेड हो रही है, लेकिन इस कंपनी का जो मेजर रेजिस्टेंस है 1,296 है। अब देखते हैं कि भाई कंपनी अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर पाती है या फिर नहीं। बाकी आप किस तरह से देखते हैं इस कंपनी को, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है मार्केट से रिलेटेड सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।